नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पे तकरीबन 2.5 महीने से पीआरबी डटा हुआ है और किसानों की आवाज आप तक पहुंचा रहा है। तमाम लोग, तमाम किसान और तमाम जो जवान है, जय जवान और जय किसान का नारा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज इस तस्वीर में जवान भी दिखाई देंगे और किसान भी दिखाई देंगे। वो मीडिया जो लगातार कह रही थी गाजीपुर का तंबू उखड़ गया, वो तस्वीर आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से गाजीपुर में तंबू उखड़ा नहीं बल्कि तंबू गड़ गया। तमाम मुद्दे पे, क्योंकि राकेश टिकैत ने एक बयान दिया कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद को घेरेंगे और इंडिया गेट पे खेती करेंगे। इतना बड़ा बयान राकेश टिकैत ने दिया, तो क्या राकेश टिकैत सचमुच ये कुछ करेंगे या सरकार को डरा रहे हैं? और बंगाल की भी बात करेंगे कि किस तरीके से किसान बंगाल जाने को तैयार है, क्या उनका ट्रैक्टर किसान नेता के अपील के बाद तैयार है? तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पहला सवाल, क्या जो राकेश टिकैत ने संसद घेरने की बात की है, सहमत है बयान से? सहमत है। अंधे नगरी चौपट प्रधानमंत्री, टके शेर खाजा टके शेर भाजी। ये जो सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद कर दी सकते हैं। जो ट्रैक्टर रैली की बात हुई, आप दिन और प्रतिदिन हमारा एक ना एक काम होता रहता है। जिस तरह से हम कटीले तारों पे खेती किए थे, उसी तरीका से संसद पे भी हम खेती करेंगे। ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसान गांव में हो या शहर में वो खेती कहीं भी कर सकता है। ये किसी ना संविधान में लिखा हुआ है कि कहीं खेती नहीं हो सकती है। हम इंडिया गेट पे भी खेती करेंगे। क्या किसान नेता सरकार को डरा रहे हैं या फिर हकीकत में वो इस तरह का प्लान बना रहे हैं? बिल्कुल हकीकत है, और डराने की बात कही है तो सरकार डरेगी। मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूँ, ये सरकार जो है तीनों कृषि कानून वापस लेगी, घुटनों के बल आएगी, किसानों से माफी मांगेगी, एमएसपी पर कानून बनाएगी। जिस तरह से लगातार जो है चीजें बदल रही हैं, दिन ब दिन जो है चीजें बदल रही हैं, तो कहा जितनी बची है अकड़ उससे भी तोड़ेंगे, कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। कहा ये तो बस अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। मिजोरम और पंजाब तो झांकी है, यूपी बंगाल अभी बाकी और पूरा देश बाकी है। ये लगातार जो है देखते जाइएगा आप, जो नतीजे आएंगे वो इनके अनुकूल नहीं आएंगे। और लगातार जिस तरह से कहा है कि जो ट्रैक्टरों के मुंह हैं वो बंगाल की तरफ मोड़ दिए हैं, तो हर जगह से जाकर के भारतीय जनता पार्टी मुक्त जो है राज्य बनाएंगे। ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपने जो किसानों से टकराए हैं आप, और किसान की कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं, किसान की सिर्फ एक ही जाति है, वो है किसान, और एक ही धर्म है, वो है भारतीयता। किसान नेता कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जरूरत पड़े तो अपने खेत को भी नष्ट कर देंगे, तमाम जो फसल है। ऐसा करना शुरू हो गया। आपको नहीं लगता कि विरोध का शोर इतना नहीं होना चाहिए? नहीं, उसके बाद माननीय राकेश टिकैत जी ने कह भी दिया कि वो हमने एक बयान दिया था, लेकिन सभी किसान हैं और जो छोटे किसान हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार का मामला ना करें। वो एक प्रतीकात्मक इसलिए भी था कि आने वाले समय में जो राष्ट्रवादी लोग कह रहे हैं कि हम राष्ट्र हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीदेंगे, अगर ये काले कानून वापस ना हुए, अगर तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है अगर वो लागू हो गया, वो पूरे देश को प्रभावित करेगा और ये 200 रुपए किलो आटा खरीदने का काम करेंगे। जिस तरीके से भाजपा के नेता जा रहे हैं समझाने के लिए, उसको खदेड़ दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत हरियाणा से हो गया। जब हरियाणा के सीएम खट्टर जी जा रहे थे हेलीकॉप्टर से किसानों को समझाने के लिए, तो उन्होंने भगाने का काम किया। ये तो शुरुआत हो चुकी है। भाजपा के लोग तो ऐसा भी होने वाला है, गांव में लिखा जाएगा बाहर गेट पर, भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को गांव में घुसना मना है। ये आप देखिए ना, ये लोग हमको आतंकवादी कहेंगे, हम पे गोली चलाएंगे और गांव में घुस जाएंगे। उनको गांव में भी घुसने नहीं दिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बताइए ना, मुजफ्फरनगर का सांसद जाके वहां पर महिलाओं को लाठी से मारता है, वहां गोत्र के खाप पंचायत को और तमाम लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है। ये बताइए ना, भाजपा के लोग किसको समझाने की जरूरत है? गांव के, जिला, पूरे देश के हर आम नागरिक समझ चुका है कि यह कृषि कानून काला है। समझाने की जरूरत है, ट्यूशन देने की जरूरत है। तो भाजपा के लोगों को ट्यूशन दिया जाए, क्योंकि उनको यह पता नहीं चल रहा यह कानून क्या है। हमको तो समझ में आ गया, चाहे इनसे पूछिए, हमसे पूछिए, बच्चा से पूछिए, सब लोग बोल रहा है कि तीनों कृषि काला कानून है, वापस करो, वापस करो। ट्यूशन की जरूरत भाजपा के लोगों को जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है, कृषि मंत्री की जरूरत है, जिनको कानून समझ में नहीं आया। किसान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर यहाँ जवान भी चल रहा है। आपसे सवाल है, आपने तो कई जंगें जीती है, तो क्या ये लड़ाई
जीत पाइएगा सरकार से? जी, फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए। मैं मर्दो चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। तो निश्चित रूप से हमने 65 जीती, 71 जीती, करगिल जीता। जीतने की हमारी आदत है, हम जीतेंगे। ना कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा। जब जब आक्रमणकारियों का, आतताइयों को, जब तक तानाशाहियों का, जब जब भारत पर आक्रमण हुआ है, भारत तब तब एकजुट हुआ है। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज यहाँ पे भाई भाई है। किसान नेता की दलील ये है कि बंगाल में भी किसान है तो हम बंगाल भी जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता चुनाव बाद बंगाल चले जाए? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? चाय बेच कर आए थे, देश बेच के जाओगे आप? ऐसी बात, ये सत्ता में जो बैठी सत्ताधारी के लोग हैं, ये ऐसे उतारू हो गए हैं। हमारे बंगाल के भी किसान हमारे भाई हैं, क्योंकि देश का जो किसान है, ये आपने आज पत्रकार महोदय, आप देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक नामकरण हो गया इस देश में, जिसमें रिलायंस एंड और अदानी एंड का पवेलियन बनाया गया है। अरे ये तो पहले चुप थे इस किसान आंदोलन से, तो सीधे सीधे तौर पर ये प्रदर्शित कर दिया है इन्होंने कि हमारे लिए सिर्फ 2 उद्योगपति हैं, वो चाहे अडानी हो, अंबानी हो, और सलवार जी भी है। इस सरकार के लोग ये जनता को रोड पे खड़ा करके और उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, लेकिन अब देश की जनता, ये जो आंदोलन है, ये देश के धर्म युद्ध का आंदोलन है, जो धर्म में लड़ाने का काम करते हैं। इस देश का नागरिक अब धर्म ने नहीं लड़ेगा, क्योंकि वोट की चोट से सरकार को गिराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो है नुकीले कटीले तार, नुकीले कीले और तमाम जो चीजें की गई, और उसके बाद हमने फूल खिलाए, फूल खिलाकर जवाब दिया। अब जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जो है हम जा करके वहां पर खेती करेंगे इंडिया गेट पर, तो जिस तरह से रास्ता रोका गया है, तो मैं कह देना चाहता हूं कि जाओ जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, जाओ जाकर कोई ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से। गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, पीली पीली सरसों से अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से, और सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं हम किसान, तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पांव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती का सीना चीरे, अन्न की पैदावार करें, और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम जब तुझसे दुखड़ा रोते हैं फूटी तकदीरों का, तू रौब दिखाता है बंदूकों का, जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से, चौबारों से, एक किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमाकर हरियाली ले आते हैं, और खुद की किस्मत से लड़ते हैं, खुशहाली ले आते हैं। और जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम ऐसे हर जालिम हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। और धरती पुत्रों का यह संदेशा शहंशाह से कह देना, और मोदी से भी कह देना, और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान नहीं रुकेंगे ये तेरे नुकीले तारों से। ये दर्द है, ये दर्द भी बताया इस युवा ने, और अपनी समस्या भी रखी। आप तो बड़े राष्ट्रवादी दिख रहे हैं, भगवा है, झंडा है। भगवा भी है, झंडा भी है। जो हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान की जो गंदी राजनीति करते हैं ना अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के लोग, उन्हें दिखा रहे हैं कि ये भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान जे है। समझ में आई? ऐसी की तैसी उसकी जो हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान की बात करे। सेना की और बात कर रहे थे, आपकी सेना के जवान यहाँ खड़े हुए हैं, फौजी का बेटा हूँ तो बता दे रहा हूँ कि ये भारत की वो सेना है जो कभी किसी भी युद्ध में नहीं हारी। ये अपनी ड्यूटी करती है, देश की सरहदों को हिफाजत देती है, जो अपना बलिदान देते हैं। इनका आज इन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा, उसका कारण है कि जिनके जिम्मेदारी पे थी कि जनता की रक्षा करें, आज वो नेताओं के दलाल और चाटुकार बन गए जो यहाँ पे आंदोलन उठाने आए थे। आज जब वो अपनी जिम्मेदारी खाकीधारी नहीं निभा रहे हैं, तो ये देखो वो सेना के सिपाही जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो आज अपनी मातृभूमि की भी रक्षा करने आ गए हैं। ये भारत की सेना किसी युद्ध में नहीं आ रही है, तो ये इस युद्ध में भी नहीं आ रही। सरकार मान नहीं रही, ऐसे में आगे क्या रणनीति होगी, क्या कीजिएगा आगे? सरकार के मानने और ना मानने से काम नहीं होता। ये लोकतांत्रिक देश है, सरकार चुनने वाले लोग हम हैं। सरकार कोई उससे बिजली काट दी गई या कट गई है? बिजली यही काटने वाले लोग हैं, कट कैसे जाएगी? 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, बिजली काट के यहाँ पे देश की जनता को गुमराह करते हैं। वहाँ पे कोई है नहीं। यहाँ पे हजारों
की संख्या में जो बॉर्डर है गाजीपुर, वहाँ लोग जमा हुए हैं और बिजली अचानक से कट गई, पूरा कुछ भी घटना हो जाएगी फिर जिम्मेदार किसान हो जाएगा। ये दंगा कराने के स्पेशलिस्ट हैं, आप देख लो 59 कार सेवक, पुलवामा और 3 लाख कश्मीरी पंडित और बालाकोट जैसी झूठी साजिश और उरी और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट, ठीक है, और मालेगांव बम ब्लास्ट, अब किसान आंदोलन में बम ब्लास्ट, स्टूडेंटों को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया। जब स्टूडेंटों की फीस बढ़ोतरी हुई उनने आंदोलन किया, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये कम्युनिस्ट हैं। कन्हैया कुमार को यार किस प्रकार का जीनियस बॉय है, पूरे देश के छात्रों को उसके साथ खड़ा होना था। अरे किसी भी एक नकली चीज़ों को बना के मिमिक्री करके बता देते हैं वो देशद्रोही है। इनके खिलाफ कोई बोले देशद्रोही, रवि दीसा देशद्रोही, इनके खिलाफ बोल दो, चाहे भी राजा भैया बोले तो देशद्रोही, राजा अर्धमन सिंह बोल जाए तो देशद्रोही, ठीक है। तो इस प्रकार की गंदी राजनीति का बट्टा लग चुका है। आपसे बात कर, आपसे पहले आपसे हम जानेंगे, ये जो लाइट चली गई है ये करीब 3 मिनट 4 मिनट हो गया होगा, कोई घटना हो जाएगा तो फिर क्या आप जिम्मेदार हो जाइएगा? बिल्कुल, देखिए ये सरकार तो दंगा, भाई साहब ने बहुत कहा कि ये लोग दंगा कराने में एक्सपर्ट हैं। इन लोग का इतिहास रहा है दंगाई मारपीट करना, दंगा फसाद करना, अपराध करना, इन लोग का इतिहास है और पहले भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन ये अपने कामयाब नहीं हुए, असफल हुए। लेकिन फिर भी हम लोग हैं, बिजली काटो, पानी बंद करो, इंटरनेट बंद करो, हमारा रास्ता तुम नहीं बंद कर सकते हो। हम लड़ेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन जो भी दंगा फसाद होगा उसका मुकाबला किया जाएगा। लेकिन ये सरकार चाह रही है कि दंगा फसाद हो, आंदोलन खत्म हो। क्या कहना चाहिएगा मुस्लिम भाई, इनसे जानते हैं कि याद दिला दो भाजपाइयों को भूलने की बीमारी है, याद दिला दो भाजपाइयों को भूलने की बीमारी है। और अंबानी अडानी को मुंह न लगाया ना, ये दोनों बाजारी है। अंबानी अडानी को मुंह न लगाना, ये दोनों बाजारी है। और शराब जैसे जहर को रोकेगा कौन? हर ठेके पे यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। मैं चाहूंगा कि ये जो लाइट इतनी देर से कटी हुई है, तकरीबन 7 मिनट से, कैमरामैन थोड़ा मेरे कैमरे के लाइट को आप ऑफ कर दीजिए, 1 मिनट कैमरे के लाइट को ऑफ कर दीजिए। आप देख लीजिए पूरा जो है सन्नाटा, प्रोग्राम हालांकि चालू है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर जिस तरीके से किसान यहाँ पे इधर उधर जा रहे हैं, अगर कोई घटना होगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? लाइट ऑन कर दीजिए, क्या कहिएगा? इसे कुछ भी हो सकता है ऐसे में तो। देखिए, सरकार तो हमारी बिजली पहले दिन से ही काटना शुरू, आप समझिए जब 26 जनवरी के बाद ये सरकार साजिश करने के बाद उस दिन बिजली और शौचालय सब हटाने का काम किया। लेकिन ये किसान, देश का जो किसान है, इस सरकार की बिजली गुल करने का काम करेगा। सरकार की बिजली गुल होगी, ना कि किसान की बिजली गुल होगी। अरे इसी सरकार ने दिशा रवि को कैसे गिरफ्तार किया था, लेकिन कल हाई कोर्ट ने तमाचा मारा इस सरकार को कि आप निहत्थी बच्ची को गिरफ्तार किए थे, उसके खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये सत्ता में बैठे हुए कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके मुंह पे तमाचा है कि आप कितनी भी आवाज दबाना चाहोगे, लेकिन जो सच्चे रास्ते पर चल रहा है, लाइट बंद, पानी बंद, बिजली बंद, सारा कुछ जो बंद किया जा रहा है, टॉयलेट भी गायब हो जा रहा है, ऐसे में हौसला तो नहीं टूटेगा किसानों? नहीं, हौसला कैसे टूटेगा? हौसला हमारा बुलंद है, पहले दिन से हमारे हौसले आवाज बुलंद थे, ये ऐसे बुलंद रहेंगे क्योंकि सरकार के साजिशों से हम कमजोर नहीं हो सकते हैं। कमजोर तो ये सरकार होगी, क्योंकि इसको कमजोर करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। वोट हो गया, कह रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? भरोसा है सर कानून वापस होगा? कानून तो वापस होना ही है। इसको छोड़ दीजिए। हाँ। एक बात, 90 दिन से यहाँ किसान पड़े हैं, ये बेचारे बेवकूफ हैं। मैं आदरणीय मोदी से एक बात करनी चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के, सबके यहाँ काम है, मोदी तो कुछ सोच ही नहीं रहे हकीकत में। अरे मोदी जी सोचते ही नहीं है। मोदी जी की तो एक टीम लगी है, वो जो लिख के देती है, वो जो बोलती है, वो सोचती है, वो जो करती है। मोदी जी के पीछे तो जो सोच है वो सबको पता है। ये सारे के सारे 1 रुपया बढ़ता था, 1 पैसा बढ़ता था, रोड पर डांस करते थे। जब ये राष्ट्रभक्ति नहीं थी, हर दिन सड़कें तोड़ते थे, बसें तोड़ते थे, आग लगाते थे, दंगा करते थे। और जहाँ भाजपा नहीं आ गई वहाँ भी दंगा शुरू हो जाते। जनता का समर्थन है, तब तो इतने सांसद है उनके पास। हाँ, जनता का समर्थन तो नहीं है, ईवीएम का समर्थन है, और हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं। पहले था, पहला चुनाव में जनता का समर्थन था। अब जनता समझ गई है ये कितने बड़े घोटालेबाज हैं, चालबाज हैं। भाई और बहनों, मित्रों, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में घुमाऊंगा। खुद के लिए 2 हवाई जहाज ले आए और वो सड़कों पे मर गए, इनका एक भी आंसू गिरा। तो तमाम किसान से हमने गाजीपुर बॉर्डर पे बातचीत की। राकेश टिकैत के
जो भी बयान उन्होंने दिए, चाहे वो बयान ट्रैक्टर लेके बंगाल जाने का हो, चाहे वो बयान संसद घेरने का 40 लाख ट्रैक्टर से हो, चाहे वो बयान इंडिया गेट पे खेती करने का हो, तमाम बयान से किसान जो है समर्थन में है और उनका कहना है कि जो किसान नेता कहेंगे वो करेंगे और ये बंगाल भी जाएंगे। तमाम मुद्दों पे हमने किसानों से बातचीत की और सब ने बेबाकी से अपना जवाब दिया। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।